मतलब अर्ज करता हूँ। ये सर्दो गर्म के ज़ेरे असर नहीं होती, ये सर्दो गर्म के ज़ेरे असर नहीं होती, सो बज़्मे मुस्तफ़ा ज़ेरो ज़बर नहीं होती। ये सर्दो गर्म के ज़ेरे असर नहीं होती, सो बज़्मे मुस्तफ़ा ज़ेरो ज़बर नहीं होती। नात का मतलब दुआ मेरी मेरे मौला कबूल हो जाए, दुआ मेरी मेरे मौला कबूल हो जाए, मेरा लक़ब भी ग़ुलाम-ए रसूल हो जाए। दुआ मेरी मेरे मौला कबूल हो जाए, मेरा लक़ब भी ग़ुलाम-ए रसूल हो जाए। ये नात गोई जो मेरा उसूल हो जाए, ये नात गोई जो मेरा उसूल हो जाए, तो मुझ पे रहमते हक़ का नुज़ूल हो जाए। शेर अर्ज़ करता हूँ, सलीम भाई शेर सुनिए। जो नात लिखूं तो कागज़ से खुशबुएं फूटें, जो नात लिखूं तो कागज़ से खुशबुएं फूटें, जो हर्फ निकले कलम से वो फूल हो जाए। जो नात लिखूं तो कागज़ से खुशबुएं फूटें, जो हर्फ निकले कलम से वो फूल हो जाए। तेरी निगाहे करम का सवाल है आका, तेरी निगाहे करम का सवाल है आका, ये मुश्किलात की दीवार धूल हो जाए। तेरी निगाहे करम का सवाल है आका, ये मुश्किलात की दीवार धूल हो जाए। डॉक्टर साहब शेर सुनिए। रहे हयात तेरे दर से जाके मिल जाए, रहे हयात तेरे दर से जाके मिल जाए, सफ़र की सारी ही मेहनत वसूल हो जाए। रहे हयात तेरे दर से जाके मिल जाए, सफ़र की सारी ही मेहनत वसूल हो जाए। मुईन सहने सुखन पर बहार नात से है, शायद नहीं मुईन सहने सुखन पर बहार नात से है, वगर ना शजरे
हुनर ही बबूल हो जाए। मुईन सहने सुखन पर बहार नात से है, वगरना शजरे हुनर ही बबूल हो जाए। मुईन फिर तुझे ये बरकतें नसीब न हो, मुईन फिर तुझे ये बरकतें नसीब न हो। तेरे कलम की रियाजत फजूल हो जाए। मेरे दुआ मेरी मेरे मौत। उसके बाद हामिद अली अख्तर साहब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। समात फरमाए मतलब अर्ज़ किया है कि है वज़ीद वक्त आज़माने पर, है वज़ीद वक्त आज़माने पर, अब के सयाद है निशाने पर। है वज़ीद वक्त आज़माने पर, अब के सयाद है निशाने पर। और जीतने की खुशी नहीं मुझको, जीतने की खुशी नहीं मुझको, गम है दुश्मन के हार जाने पर। जीतने की खुशी नहीं मुझको, गम है जीतने की खुशी नहीं मुझको, गम है दुश्मन के हार जाने पर। और ये शेर भी बतौर ख़ास कि लकड़ियाँ सारे घर के काम आईं, लकड़ियाँ सारे घर के काम आईं, पेड़ आंगन का सूख जाने पर। लकड़ियाँ सारे घर के काम आईं, लकड़ियाँ सारे घर के काम आईं, पेड़ आंगन का सूख जाने पर। और एक मुशाहिदा है, समात फरमाएँ कि लोग सहमे हुए थे रास्ते में, लोग सहमे हुए थे रास्ते में, रास्ता बिल्ली के काट जाने पर। लोग सहमे हुए थे रास्ते में, रास्ता बिल्ली के काट जाने पर। और आखिरी शेर मक्ता समात फरमाएँ कि उड़ के आएगा खुद ब खुद रामिश, उड़ के आएगा खुद ब खुद रामिश, नाम लिखा है दाने दाने पर। उड़ के आएगा खुद ब खुद रामिश, नाम लिखा है दाने दाने पर। है वज़ीद वक्त आज़माने पर, अब के सयाद है निशाने। शुक्रिया बहुत बहुत। हज़रत हम ये भी बड़ी खुशी का मुकाम है कि हमारे एक सीनियर शोरा और सीनियर सहाफ़ी सलीम शिजारी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं जनाब यामीन अंसारी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, इनकलाब के रेजिडेंट एडिटर, वो भी हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए। बहरहाल अब मैं हामिद अली अख्तर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। सदर मोहतरम की इजाज़त से 4 शेर तो बिल्कुल ताज़ा हुए हैं, कहना कुछ और चाहता था लेकिन जल्दी जल्दी में जैसे भी हो गए। फिर एक गज़ल के चंद अशार आपको सुनाऊँगा कि लबों पर सबके ताले पड़ गए, लबों पर सबके ताले पड़ गए हैं, तेरे मुँह में भी छाले पड़ गए हैं, तेरे मुँह में भी छाले पड़ गए हैं। हमें दरकार थी बस दीद तेरी, हमें दरकार थी बस दीद तेरी, यहाँ तो जाके लाले पड़ गए, यहाँ तो जाके लाले पड़ गए। और जिन 2 अशार के लिए आपको ज़हमत दी, उनमें पहला शेर ये है कि कोई मनहूस राजा बन गया है, कोई मनहूस राजा बन गया है, जो फिर से कम निवाले पड़ गए हैं। कोई मनहूस राजा बन गया है, जो फिर से कम निवाले पड़ गए हैं। और ये शेर बतौर ख़ास कि अंधेरों के पुजारी गौर से सुन, अंधेरों के पुजारी गौर से सुन, तेरे पीछे उजाले पड़ गए। अंधेरों के पुजारी गौर से सुन, अंधेरों के पुजारी गौर से सुन, तेरे पीछे उजाले पड़ गए, तेरे पीछे उजाले पड़ गए। नहीं, वो इतना भी मनहूस नहीं है कि अंधेरों के पुजारी गौर से सुन, तेरे पीछे उजाले पड़ गए हैं। और मतलब और 2-3 शेर और कि यहाँ चंद दिन के लिए आशियाँ हैं, यहाँ चंद दिन के लिए आशियाँ हैं,
न तेरा जहाँ है न मेरा जहाँ, न तेरा जहाँ है न मेरा जहाँ है, और तू गैरों के कहने से क्यों बदगुमा, तू गैरों के कहने से क्यों बदगुमा है। जो तेरा ज़ियाँ है वो मेरा ज़ियाँ है, जो तेरा ज़ियाँ है वो मेरा ज़ियाँ है। और यहाँ हर तरफ नफ़रतों का धुआं है, यहाँ हर तरफ नफ़रतों का धुआं है। ज़माने में रंगे वफ़ा अब कहाँ है, ज़माने में रंगे वफ़ा अब कहाँ है। और बतौर ख़ास के हज़ारों सितम सह के ज़िंदा है अब तक, यामीन भाई, क्या हज़ारों सितम सह के ज़िंदा है अब तक। ये उर्दू ज़बान है, ये उर्दू ज़बान, हज़ारों सितम सह के ज़िंदा है अब तक। ये उर्दू ज़बान है, ये उर्दू ज़बान है। और नहीं मैं कदे में तेरा आना जाना, नहीं मैं कदे में तेरा आना जाना, तो फिर ज़िक्र अख्तर तेरा क्यों वहाँ है, तो फिर ज़िक्र अख्तर तेरा क्यों वहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आइए मैं शारिक निज़ामी साहब को दावत दूं कि वो आएँ और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। एक शेर अभी रास्ते में, बिल्कुल आज ही अभी का है, तो शुरुआत ही से कर दूं कि ये मंज़र कौन सा पेश आ रहा है, ये मंज़र कौन सा पेश आ रहा है, ज़बर क्या ज़ेर होता जा रहा है, ज़बर क्या ज़ेर होता जा रहा है। और एक बतला एक शेर यूँ है, एक बतला एक शेर यूँ है कि अब तो सयाद ये मंजर नहीं देखे जाते, अब तो सयाद ये मंजर नहीं देखे जाते, जो परिंदे हैं वो बेपर नहीं देखे जाते, जो परिंदे हैं वो बेपर नहीं देखे जाते। और डूबना ही जो मुक़द्दर है तो मंजूर हमें, डूबना ही जो मुक़द्दर है तो मंजूर हमें, ना खुदा अब तेरे तेवर नहीं देखे जाते, डूबना ही जो मुक़द्दर है तो मंजूर हमें, ना खुदा अब तेरे तेवर नहीं देखे जाते। शुक्रिया। मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ छोटी सी। तुम्हें गुमा है कि हक़ पे तुम हो, तुम्हें गुमा है कि तुम सही हो, मुझे यकीन है कि हक़ पे मैं हूँ। तुम्हें गुमा है कि तुम सही हो, मुझे यकीन है कि हक़ पे मैं हूँ। तुम्हें गुमा है कि ताकतें सब तुम्हारे कदमों को चूमती हैं, तुम्हें गुमा है कि ताकतें सब तुम्हारे कदमों को चूमती हैं, तुम्हारे कदमों को चूमती हैं। मुझे यकीन है कि मेरी हिम्मत तुम्हारी ताकत से बालातर है, मुझे यकीन है कि मेरी हिम्मत तुम्हारी ताकत से बालातर है। तुम्हें गुमा है कि झूठ की ये इमारतें पायदार होंगी, तुम्हें गुमा है कि झूठ की ये इमारतें पायदार होंगी। मुझे यकीन है कि सच के झोंके न सह सकेंगी गुबार होंगी, मुझे यकीन है कि सच के झोंके न सह सकेंगी गुबार होंगी। तुम्हें गुमा है कि नफ़रतों की ये शाम बोकर सहर अमन की भी कल खिलेगी और उस पे हक़ भी तुम्हारा होगा। तुम्हें गुमा है कि नफ़रतों की ये शाम बोकर सहर अमन की भी कल खिलेगी और उस पे हक़ भी तुम्हारा होगा। मुझे यकीन है न बो सकोगे ये नफ़रतों की सियाह फसलें, मुझे यकीन है न बो सकोगे ये नफ़रतों की सियाह फसलें। ये बीज सारे मोहब्बतों की ज़मीन में मिलकर पनप उठेंगे, ये बीज सारे मोहब्बतों की ज़मीन में मिलकर पनप उठेंगे। वो सुबह रोशन ज़रूर होगी मगर तुम्हारा निशाना होगा, वो सुबह रोशन ज़रूर होगी मगर तुम्हारा निशाना होगा। यकीन होगा गुमा ना होगा, यकीन होगा गुमा ना होगा। शुक्रिया। आइए मैं रहमान मुनीब साहब से गुजारिश करूं कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। सदर मोहतरम से इजाज़त के साथ एक मतलब दो शेर के आँखों से अश्क बह चुके, अरसा हुआ संभल गईं,
आँखों से अश्क बह चुके अरसा हुआ संभल गईं, लेकिन ये धड़कनें मेरी साज़े अलम पे ढल गईं। आँखों से अश्क बह चुके अरसा हुआ संभल गईं, लेकिन ये धड़कनें मेरी साज़े अलम पे ढल गईं। देखूं मैं राह कब तक करूं मैं इंतज़ार, देखूं मैं राह कब तक करूं मैं इंतज़ार। शम्में जो थी उम्मीद की वो भी तो अब पिघल गईं, शम्में जो थी उम्मीद की वो भी तो अब पिघल गईं। तेरे बग़ैर जाने जा ऐश की सारी महफ़िलें, तेरे बग़ैर जाने जा ऐश की सारी महफ़िलें। रंजो अलम में ढल गईं, तेरी तरह बदल गईं। तेरे बग़ैर जाने जा ऐश की सारी महफ़िलें, रंजो अलम में ढल गईं, तेरी तरह बदल गईं। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि मेरे दिले तबाह की संभली थी धड़कनें अभी, मेरे दिले तबाह की संभली थी धड़कनें अभी। उसने मेरी तरफ मुनीब देखा तो फिर मचल गईं, उसने मेरी तरफ मुनीब देखा तो फिर मचल गईं। एक गज़ल के 2 शेर 3 शेर मैं तरन्नुम से पेश करना चाहूँगा अगर इजाज़त हो। गैर तो गैर वो अपना नहीं होने देते, गैर तो गैर वो अपना नहीं होने देते। दिल के वीराने को सहरा नहीं होने देते, दिल के वीराने को सहरा नहीं होने देते। चाक जब भी किया अपना ही गिरेबान किया, चाक जब भी किया अपना ही गिरेबान किया। दस्ते वहशत को भी रुसवा नहीं होने देते, दस्ते वहशत को भी रुसवा नहीं होने देते। वो अयादत को चले आते हैं गाहे गाहे, वो अयादत को चले आते हैं गाहे गाहे। अपने बीमार को अच्छा नहीं होने देते, अपने बीमार को अच्छा। वो अयादत को चले आते हैं गाहे गाहे, अपने बीमार को अच्छा नहीं होने देते, अपने बीमार को। एक शेर बहुत पुराने तर्ज में मैंने कहा है, समाप्त फरमा लीजिए। हम बला नोश हैं पैमाना छलकना तो कुजा, हम बला नोश हैं पैमाना छलकना तो कुजा। ज़ाए एक क़तरे सहबा नहीं होने देते, ज़ाए एक क़तरे सहबा नहीं
होने देते। जज़ाक। आइए अब ऐसे शायर को बुलाता हूँ जिसे तिफले मकतब होने का कोई वो नहीं है। ताबिश खैराबादी साहब बहुत मशहूर शायर भी हैं, अच्छा कलाम भी कहते हैं और सोशल मीडिया से हर वक्त जुड़े रहते हैं। जितनी तारीफ़ की जाए कम है, वक्त नहीं है, वरना तो मैं और उनके बारे में गुफ्तगू करता। आइए और अपना कलाम पेश कीजिए। एक गज़ल का मतलब कुछ शेर समाप्त करें। न पूछिए कि क्या हुआ, न पूछिए कि क्या हुआ, जो हो गया सो हो गया। न पूछिए कि क्या हुआ, जो हो गया सो हो गया। वो जिंदगी का हम सफ़र रहे वफा में खो गया। वो जिंदगी का हम सफ़र। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा कर। बताऊं कि इस तरह से मैं ये बेखुदी की कैफियत, बताऊं कि इस तरह से मैं ये बेखुदी की कैफियत, कहीं कहीं तो खुश हुआ, कहीं कहीं मैं रो गया, कहीं कहीं तो खुश हुआ, कहीं कहीं मैं रो गया। वो जिंदगी का हम सफ़र रहे वफा में खो गया। शेर हाजिर करता हूँ, मोइन भाई मुलाहिज़ा कर। उसे ही काटनी है अब ये रंजिशों की फसल भी, उसे ही काटनी है अब ये रंजिशों की फसल भी, जो हर खुशी की राह में गमों के बीच बो गया, जो हर खुशी की राह में गमों के बीच बो गया। न पूछिए, ये शेर बतौर ख़ास आपकी नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। वो कश्तियों कभी सफ़र बड़ा अजीब था सफ़र, वो कश्तियों कभी सफ़र बड़ा अजीब था सफ़र, जो हादसों से बच गए तो ना खुदा डुबो गया,
जो हादसों वो कश्तियों कभी सफर बड़ा अजीब था सफर, जो हादसों से बच गए तो ना खुदा डूबो गया वो जिंदगी का हम सफ़र। मक्ता हाजिर करता हूँ। हुजूम में वास्लो हिज्र के जहाँ में ताबिशे हज़ीं, हुजूम में वास्लो हिज्र के जहाँ में ताबिशे हज़ीं, कहीं कहीं पे कोई मिल गया, कहीं पे कोई खो गया न बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, कबल इसके कि मैं खालिद अखलाक साहब को पुकारूं, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुशायरा है, ज़रूरी नहीं कि हर शेर समझ में आए, आप लोग बाद में भी समझ सकते हो उसे। दाद देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। खालिद अखलाक साहब उन शायरों में से है जिनके बारे में सुनने के बाद ये एहसास होता है कि हमारी उर्दू ज़बान इंशाअल्लाह तरक्की करती रहेगी। इस शेर के साथ मैं दावत देता हूँ कि अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, नाम से बुज़ुर्गों के अज़मतें नहीं मिलती। ज़ोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें। शुक्रिया आमिर भाई। सदरी मोहतरम और बाकी हजरात से इजाज़त, मतलब और दो शेर पहले मुलाहिज़ा फरमाइए। अर्ज़ करता हूँ कि क्या हैं उनके गुनाह जानते हैं, क्या हैं उनके गुनाह जानते हैं, खूब आलम पनाह जानते हैं। क्या हैं उनके गुनाह जानते हैं, खूब आलम पनाह जानते हैं। मैं गई रात और चरागे शब, मैं गई रात और चरागे शब, ताख क्यों है स्याह जानते हैं, ताख क्यों है स्याह जानते हैं। मैं गई रात और चरागे शब, ताख क्यों है स्याह जानते हैं। और एक गज़ल से कुछ शेर और मुलाज़ा फरमाए। अर्ज़ करता हूँ कि बहबूदो मदद की वो सनद से निकल आए, बहबूदो मदद की वो सनद से निकल आए, कुछ पेट गरीबों की रसद से निकल आए। बहबूदो मदद की वो सनद से निकल आए, कुछ पेट गरीबों की रसद से निकल आए। मत ढूंढ मेरे दोस्त तबस्सुम मेरे लब पर, मत ढूंढ मेरे दोस्त तबस्सुम मेरे लब पर, अब कैसे ये आगोश लहद से निकल आए, अब कैसे ये आगोश लहद से निकल आए। मत ढूंढ मेरे दोस्त तबस्सुम मेरे लब पर, अब कैसे ये आगोश लहद से निकल आए। और इनको मैं खुली आँखों से अब देख रहा हूँ, इनको मैं खुली आँखों से अब देख रहा हूँ। कुछ ख्वाब मेरी नींद की जद से निकल आए, कुछ ख्वाब इनको मैं, इनायत सर इनायत, उनको मैं खुली आँखों से अब देख रहा हूँ। कुछ ख्वाब मेरी नींद की जद से निकल आए। बतौर ख़ास देखें कि रास्ते में ज़माने ने बिछा रखे थे कांटे, रास्ते में ज़माने ने बिछा रखे थे कांटे, हम अपने इरादों की मदद से निकल आए। रास्ते में ज़माने ने बिछा रखे थे कांटे, रास्ते में ज़माने ने बिछा रखे थे कांटे, हम अपने इरादों की मदद से निकल आए। खालिद मेरे जज्बात की शिद्दत में कमी थी, खालिद मेरे जज्बात की शिद्दत में कमी थी, आंसू भी मेरी आंखों की हद से निकल आए।
खालिद मेरे जज्बात की शिद्दत में कमी थी, आंसू भी मेरी आंखों की हद से निकल आए। बहुत इनायत ज़रा नवाजी। थैंक यू। हब से गज़ल सराई की मियाद है कि नहीं? खालिद हब से गज़ल सराई की मियाद है कि नहीं? शहर सुखन में अब कोई आबाद है कि नहीं? हब से गज़ल सराई की मियाद है कि नहीं? शहर सुखन में अब कोई आबाद है कि नहीं? गो दागो मीरो गालिबो गुलजार अब न हो। गो दागो मीरो गालिबो गुलजार अब न हो। उनसा कोई न हो तो ये उस्ताद है कि नहीं? गो दागो मीरो गालिबो गुलजार अब न हो। उनसा कोई न हो तो ये उस्ताद है कि नहीं? कुछ चंद अशआर। सर वो कैद हट गई है या लगी हुई है? नहीं, मैं मुख्तसर ही रखूँ इंशाअल्लाह। सलीम भाई अर्ज़ करता हूँ, एक मतलब शेर है कि किसी तरह से जो धारे पे आ गए होते, किसी तरह से जो धारे पे आ गए होते, हम अब तलक तो किनारे पे आ गए होते। किसी तरह से जो धारे पे आ गए होते, हम अब तलक तो किनारे पे आ गए होते। और हामिद भाई, रहे वफा में गमे रोज़गार हायल था, वगरना हम तो इशारे पे आ गए। रहे वफा में किसी तरह से जो धारे पे आ गए होते, हम अब तलक तो किनारे पे आ गए होते। रहे वफा में गमे रोज़गार हायल था, वगरना हम तो इशारे पे आ गए होते। और एक शेर ये था कि इस उम्र के सफ़र ने, हमारे सबसे बुज़ुर्ग जो साहिब मसनद हैं उनके नाम करता हूँ, कि इस उम्र के सफ़र ने कहीं का नहीं छोड़ा। सलीम भाई, इस उम्र के सफ़र ने कहीं का नहीं छोड़ा, चलते रहे पर धूप ने पीछा नहीं छोड़ा। चलते रहे पर धूप ने पीछा नहीं छोड़ा। और एक गज़ल सुना के रुखसत आपसे चंद अशार के मतलब अर्ज़ करता हूँ प्रोफेसर साहब, शायद मियाँ। अपनी मंजिल से रहे हम किस कदर ना आशना, अपनी मंजिल से रहे हम किस कदर ना आशना। क्या कहें तकदीर को, हम थे सफ़र ना आशना। क्या कहें तक इस कदर नज़रें चुराई, वक्त से हद हो गई। वक्त हमको कह गया हंस कर, नज़र ना आशना। वक्त हमको कह गया हंस कर, नज़र ना आशना। डॉक्टर साहब शेर सुनिए हामिद भाई। आखिरश कितने शनावर डूब कर उभरे नहीं, आशना लहरों से थे लेकिन भंवर ना आशना। आशना लहरों से थे लेकिन भंवर। उस्ताद ने हाफिज़ मेठी साहब का एक मिसरा है जिस पर गिरे लगी थी। अब न जाने किस तरह मंजिल पे पहुँचे काफ़िला, राहरों से राहबर तक रह गुज़रना आशना। राहरों से राहबर तक रह गुज़रना। और सलीम भाई मौजूद हैं, एक शेर पे आपने एक दफ़ा दाद दे दी थी तो हिम्मत हो जाती है पढ़ने की। चश्मे पुरनम ले के लौटे हम गुनाहगारे बयाज, वहाँ नमाज़े जा रहे थे
सब हुनर नाशना, चश्मे पूर्णम लेके लौटे हम गुनाहगारे बयाज, वहाँ नवाजे जा रहे थे सब हुनर नाशना। मक्ता पेश करता हूँ हमसे। उम्र सारी कट गई अपनी सफ़र में ही मुहीम, उम्र सारी कट गई अपनी सफ़र में ही मुहीम, हो गए हमसे भी घर के बामुदर ना। चलिए आइए, मैं शाहिद अनवर साहब जो एक मारूफ और मशहूर शायर हैं और जिनके बारे में ये शेर पढ़ा जा सकता है कि गज़ल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, मेरे उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। ज़ोरदार तालियों से शाहिद अनवर साहब का। बहुत शुक्रिया हामिद भाई। एक मुख्तसर नज़्म हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाइएगा। नज़्म का उन्वान है सफ़र। ज़िंदगी में बहुत फासले तय किए, सबसे लंबा सफ़र अपने दिल से तेरे दिल की दहलीज़ तक तय हुआ अब तलक। ज़िंदगी में बहुत फासले तय किए, सबसे लंबा सफ़र अपने दिल से तेरे दिल की दहलीज़ तक तय हुआ अब तलक। गज़ल का मतलब समाअत फरमाइएगा। दर्द है फ़िक्र में लेकिन है तकारीर में खोट, दर्द है फ़िक्र में लेकिन है तकारीर में खोट, कैसा मौज़ूए सुखन था कि है तहरीर में खोट, कैसा मौज़ूए सुखन था कि है तहरीर में खोट, जागती आँखों से कुछ ख्वाब सजाने वाले, जागती आँखों से कुछ ख्वाब सजाने वाले, ढूंढते फिरते हैं फिर ख्वाब की ताबीर में खोट, ढूंढते फिरते हैं फिर ख्वाब की ताबीर में खोट, देखने वाले इसे कर ले नज़र में महफूज, देखने वाले इसे कर ले नज़र में महफूज, यही मेमार का फ़न है जो है तामीर में खोट, देखने वाले इसे कर ले नज़र में महफूज, यही मेमार का फ़न है जो है तामीर में खोट, तैश में आके मेरे फ़न का तमाशा न बना, तैश में आके मेरे फ़न का तमाशा न बना, तुझसे बढ़कर तो नहीं है तेरी तस्वीर में खोट, तैश में आके मेरे फ़न का तमाशा न बना, तुझसे बढ़कर तो नहीं है तेरी तस्वीर में खोट। मख्ता समाअत फरमाइएगा। मोतरिफ है तेरे एहसानो करम का यूं भी, मोतरिफ है तेरे एहसानो करम का यूं भी, ढूंढता ही नहीं शाहिद कभी तकदीर में खोट, मोतरिफ है तेरे एहसानो करम का यूं भी, मोतरिफ है तेरे एहसानो करम का यूं भी,
ढूंढता ही नहीं शाहिद कभी तकदीर में खोट, तैश में आके मेरे फन का तमाशा न बना, तुझसे बढ़कर तो नहीं है तेरी तस्वीर में खोट। बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त, आगाज़ में दोहे से कर रहा हूँ। अभी आपने फरमाया था कि गांधी जी ने ये कहा कि भगवान जो होता है दीन दुखी के घर में होता है। टैगोर ने भी यही कहा था कि अगर भगवान को ढूंढना है तो किसी निर्धन व्यक्ति के घर में जाओ, वहाँ भगवान मिल जाएगा। मैंने 2 मिसरों में यानी दोहे में कह दिया कि हर हर मैं जपता रहा, हर हर मैं जपता रहा, मिला नहीं वो मोए, हर हर मैं जपता रहा, मिला नहीं वो मोए, और दीन दुखी के घर मोहे हर के दर्शन हुए। हर हर मैं जपता रहा, मिला नहीं वो मोए, दीन दुखी के घर मोहे हर के दर्शन होए। और एक दोहा और देखें कि रब तुझको मिल जाएगा पहले खुद को जान, रब तुझको मिल जाएगा पहले खुद को जान, अहम को अपने छोड़ दे तुझ में है भगवान। रब तुझको मिल जाएगा पहले खुद को जान, अहम को अपने छोड़ दे तुझ में है भगवान। और एक मतला और 2 शेर और नज़र कर रहा हूँ, पुराने हैं लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कि आज यहाँ सुनाना पड़ रहा है। मतला बराए मतला है, उसके बाद देखें। और मेरे बहुत ही दरीना साथी बैठे हुए हैं फारूक बख्शी साहब। तो फारूक साहब आपकी नज़र किए जा रहा हूँ, अब तो मुझे साहब कहना पड़ता है आपको। आप मेरे साथ बात भी करते हैं। अच्छा, फारूक बख्शी की नज़र है, मतलब बराए मतला है कि मतलब बराए मतला है कि बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, हमारी आंखों में रंगे मलाल थोड़ी है। अब शेर देखें कि ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमियाँ वरना, ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमियाँ वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमियाँ वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। और अजीब वक्त आ गया है कि जीतने वाले अफसरदा हैं और हारने वाले खुश हैं, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। शेर देखें बतौर ख़ास फारूक बख्शी साहब, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है कि ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा, ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा, हमारी हार हुई है ज़वाल थोड़ी है। ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा, हमारी हार हुई है ज़वाल थोड़ी है। सैल मुमतना में एक गज़ल के 2-3 शेर, बहुत ही मशहूर ज़मीन है जो आपने सुना होगा, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, नासिर काज़मी को। मैंने भी कुछ शेर कहे थे। मतलब अर्ज़ है कि खुद से उलझता रहता हूँ, खुद से उलझता रहता हूँ, किसने कहा मैं तन्हा हूँ, खुद से उलझता रहता हूँ, किसने कहा मैं तन्हा हूँ। और ये शेर बतौर ख़ास कि सूरज काम पे निकला है, सूरज काम पे निकला है और मैं घर में बैठा हूँ। सूरज काम पे निकला है, सूरज काम पे निकला है और मैं घर में बैठा हूँ, सूरज काम पे निकला है और मैं घर में बैठा हूँ। और ये शेर भी देख लें कि तेरी गली में रोज़ आकर, तेरी गली में रोज़ आकर खुद को ढूंढा करता हूँ, तेरी गली में रोज़ आकर खुद को ढूंढा करता हूँ। और पत्थर के दिल वाले सुन, मैं तेरा आईना हूँ, पत्थर के दिल वाले सुन, मैं तेरा आईना हूँ। और आखिरी सादा सा शेर कि तुम भी किसी की आंखें हो, तुम भी किसी की आंखें हो,
मैं भी किसी का सपना हूँ। बहुत शुक्रिया। ये उस हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ कि सींचा है अपने खून से हम तृष्णा लबों ने, सींचा है अपने खून से हम तृष्णा लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग इस्तकबाल के लिए। इजाज़त दें भाई, मैं 2-3 शेर पढ़ दूँ। मतलब अर्ज़ करता हूँ कि खुद ही मिट जाते हैं पिंदारे अना पर साईं, खुद ही मिट जाते हैं पिंदारे अना पर साईं, तर्ज अपनी है ज़रा लीक से हटकर साईं, तर्ज अपनी है, तर्ज अपनी है ज़रा लीक से हटकर साईं, और इस तमन्ना में कहीं कोई सखी मिल जाए, इस तमन्ना में कहीं कोई सखी मिल जाए, रूह की प्यास लिए फिरते हैं दर दर साईं, रूह की प्यास लिए फिरते हैं। और ये शेर खैर खाही ने तेरी फूल खिलाए क्या क्या, खैर खाही ने तेरी फूल खिलाए क्या क्या, हम ज़ियाकारों के हक़ में भी दुआ कर साईं, हम ज़ियाकारों के हक़ में भी दुआ कर साईं। बस मेरा ख्याल इतना पढ़ा ली जाएगा। भाई देखिए, अब जब मुझसे न पढ़ाया जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हालांकि इसमें शेर तो मेरी पसंद के हैं, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, अंग अंग लाल हो गए, अंग अंग लाल हो गए, तुम तो अब कमाल हो गए, तुम तो अब कमाल हो गए। और शेर पढ़ता हूँ, वज़ादारियाँ भी क्या करें, नाज़ा फरमाएं, वज़ादारियाँ भी क्या करें, आईनों में बाल हो गए, आईनों में बाल हो गए, वज़ादारियाँ भी क्या करें, आईनों में बाल हो गए। और देखिए, जब हमने शायरी शुरू की तो बाक़र मेहदी वगैरह ये बड़ी अच्छी तनकीदें क्या करते थे। बाक़र मेहदी ने एक जगह कहा था कि भाई उर्दू शायरी जो है वो ज़वाल आमादा मुआशरे में पनपती है। इस शेर का पस मंज़र ये है, दिन ढला तो हमसे बेहुनर, दिन ढला तो हमसे बेहुनर, साहिबे कमाल हो, दिन ढला तो हमसे बेहुनर, साहिबे कमाल हो गए। और ये शेर मैंने सिर्फ अपने लिए कहा है, आप हज़रात को पसंद आए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जामे जम तो बन सके न हम, जामे जम तो बन सके न हम, सागरे सिफाल हो गए, सागरे सिफाल हो गए। और ये आखिरी शेर, सर बुलंद अब भी है वो घर, सर बुलंद अब भी है वो घर, जलजले निडाल हो गए, जलजले सर बुलंद अब भी है वो घर, जलजले निडाल हो गए। दिन ढला तो हमसे बेहुनर। मुझे खुशी है कि ये शेर तरसील हुआ, बहुत अच्छा लगा।
दिन ढला तो हमसे बेहुनर, दिन ढला तो हमसे बेहुनर, साहिबे कमाल हो गए। आइए मैं अंजुमन के नायब सदर जनाब प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब से और दो मुख्तसर सी नज़में एक एक डेढ़ मिनट की कुछ अशार, तो मैं लाया नहीं कुछ डायरी वायरी, तो जो जहन में आएगा एक दो शेर वो आपको पेश कर दूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि न चांद चेहरे को पलकों को शबनमी लिखना, न चांद चेहरे को पलकों को शबनमी लिखना, गज़ल लिखो तो कोई बात भी नहीं लिखना। न चांद चेहरे को पलकों को शबनमी लिखना, गज़ल लिखो तो कोई बात भी नहीं लिखना। और क्या है कि हमारे अहद के दिन रात एक जैसे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि हमारे अहद के दिन रात एक जैसे हैं, बहुत कठिन है किसी पल को रोशनी लिखना। हमारे अहद के दिन रात एक जैसे हैं, बहुत कठिन है किसी पल को रोशनी लिखना। बिछड़ के तुमसे हूँ मैं भी यहाँ उदास बहुत, बिछड़ के तुमसे हूँ मैं भी यहाँ उदास बहुत, तुम्हें भी होती है महसूस कुछ कमी लिखना, तुम्हें भी होती है महसूस कुछ कमी लिखना। और क्या है कि कुछ शेर और देखिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब मेरे ये बचपन के दोस्त हैं इरफान आज़मी, एक ही महल्ले में हम लोग पैदा हुए, बिल्कुल मिला जुला महल्ला था। और मैंने असल में क्या है कि ये देखिए मैं तकरीबन 38 साल बाद दिल्ली लौटा और 1.5 साल मुझे दिल्ली आए हुए हो गया। ये सलीम शराजी इतने जालिम इंसान हैं कि 1.5 साल में आज इनसे मुलाकात हो रही है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप खुद ही नहीं मिलते भाई। तो इरफान आज़मी साहब ने वो गज़ल सुनाई आपके थोड़ी रदीफ़ में, तो 2-3 शेर मुझे याद आ रहे हैं उसके। मैं देखिए अगर बात बन जाए तो करके अर्ज़ करता हूँ कि ये सब दिखावा है, वो गम गुसार थोड़ी है। ये सब दिखावा है, वो गम गुसार थोड़ी है, हमें भी उसका मियाँ एतबार थोड़ी है। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है, वो गम गुसार थोड़ी है, हमें भी उसका मियाँ एतबार थोड़ी है। और शेर मुलाहिज़ा कर लीजिए कि ये दिल तो यूं ही धड़कता है बेसबब वरना, ये दिल तो यूं ही धड़कता है बेसबब वरना, कसम खुदा की तेरा इंतज़ार थोड़ी है। ये दिल तो यूं ही धड़कता है बेसबब वरना, कसम खुदा की तेरा इंतज़ार थोड़ी है। ये पूरी 8-10 शेर की अच्छी खासी गज़ल है, लेकिन मुझे इन दिनों कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं शेर भूल जाता हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। किसी वक्त आराम से 2 छोटी छोटी नज़में बिल्कुल 1-2 मिनट की वो मुलाहिज़ा कीजिए। ज़रा सी देर लगती है, देखिए 3-4 मिसरों की नज़म है, जैसे ये मेरे अजीज़ हैं शाहिद अनवर, बहुत इन्होंने सुनाई। देखिए कि ज़रा सी देर लगती है, क्योंकि गज़ल का मामला ये है कि आपने देखिए कितने सारे अशार सुने वो जिसमें गाहे गाहे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। मुझे इरफान साहब वो शमीम जयपुरी याद आ गए, तो कह रहे, मैंने कहा शमीम साहब कैसे चले आए बॉम्बे से, वहाँ तो आपके अच्छे गाने मशहूर हो गए थे बहुत। तो कहने लगे कि वो मारवाड़ी डायरेक्टर होता था कम वक्त, वो कहता था कि ये शरारा, उससे शरारा लफ्ज़ पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में, तो शरारा इस्तेमाल करो। अब गज़ल का मामला ये है कि देखिए गाहे गाहे आया लफ्ज़ और गज़ल का जादू जागने लगता है। जैसे ही क्लासिकियत को टच करती है गज़ल, वैसे ही गज़ल अपने आप बोलने लगती है, शायर पीछे रह जाता है, फिर आगे शायरी चलने लगती है उससे। तो ये कमाल है गज़ल का। तो यहाँ बहुत अच्छे शेर आज मुझे सुनने को मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्ज़ करता है कि ज़रा सी देर लगती है, ज़रा सी देर में यूँ सारा मंज़र एकदम तब्दील होता है।
ज़रा सी देर लगती है, ज़रा सी देर में यूँ सारा मंज़र एकदम तब्दील होता है, बिखर जाते हैं सारे ख्वाब जैसे ताश के पत्ते, खनकते कहे तब्दील हो जाते हैं आहों में, ज़रा सी देर लगती है, ज़रा सी देर, ज़रा सी देर लगती है, ज़रा सी देर में यूँ सारा मंज़र एकदम तब्दील होता है, बिखर जाते हैं सारे ख्वाब जैसे ताश के पत्ते, खनकते कहे तब्दील हो जाते हैं आहों में, ज़रा सी देर लगती है, ज़रा सी देर में यूँ सारा मंज़र। एक मुख्तसर सी नज़्म और है, मैं अर्ज़ करूँगा आपके लिए कि ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट है उसका, मुलाहिज़ा कीजिए। अर्ज़ करता हूँ कि देखिए वो निकल गया, ये होता है बिल्कुल आजकल। लेकिन मैं अब ये आखिरी जलसा है जिसमें मैं लिख के लाऊंगा आइंदा से इंशाल्लाह, ज़रा सी देर लगती है। चलिए दूसरी नज़्म एक सुना देता हूँ, हालांकि वो बड़ा अजीब सा लगेगा सुनाना फारूक साहब, लेकिन आप बड़े बाशरा आदमी हैं, लेकिन बात दिल तो आपके भी धड़कता ही होगा। तो मैं मुलाहिज़ा कीजिए कि अर्ज़ करता हूँ कि मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रस घुला है, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रस घुला है, तुम्हारा नाम आते ही मगर अब भी दिले बेताब वैसे ही धड़कता है। मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रस घुला है, तुम्हारा नाम आते ही मगर अब भी दिले बेताब वैसे ही धड़कता है, वैसे ही धड़कता है। कभी जैसे तुम्हारे कुर्ब के मौसम मेरे छोटे से कमरे में इसी तरह महकते थे, कभी जैसे तुम्हारे कुर्ब के मौसम मेरे छोटे से कमरे में इसी तरह महकते थे। वो मौसम सारे मौसम आज भी इस दिल के एक छोटे से कोने में उसी तरह महकते हैं, अजब कुछ रंग भरते हैं। वो सारे मौसम आज भी इस दिल के एक छोटे से कोने में उसी तरह महकते हैं, अजब कुछ रंग भरते हैं। कभी आओ ज़रा देखो मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा। मैंने जो कुर्बानी दी कम बोलने की, उसकी वजह से वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। मैं दर्द साहब से मिलने से पहले सिर्फ मेरा यही अक़ीदा था कि दर्द को महसूस किया जा सकता है, लेकिन अब मालूम हुआ कि सिर्फ दर्द को देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। बहुत अच्छी शायरी करते हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और महफ़िलें सजाने में तो पेश रहते। मेरी दरख्वास्त है दर्द देहलवी साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। एक मतला और एक शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ सदर मोहतरम की इजाज़त से, कि दिखावे की इबादत कर रहा है, दिखावे की इबादत कर रहा है, खुदा से भी सियासत कर रहा है। दिखावे की इबादत कर रहा है, खुदा से भी सियासत कर रहा है। चरागों की हिफाजत खुद नहीं की, हवाओं की शिकायत कर रहा है। चरागों की हिफाजत खुद नहीं की, हवाओं की शिकायत कर रहा है। एक मतलब और एक शेर और कि आप अपनी मिसाल रखता है। दर्द के बारे में कहा अभी हमारे नाज़ी में मुशायरा ने, दर्द में खूबी ये भी है कि उसे उल्टा लिखो या सीधा लिखो दर्द ही रहता है। मतलब और शेर कि आप अपनी मिसाल रखता है, दर्द सबका ख्याल रखता है। आप अपनी मिसाल रखता है, दर्द सबका ख्याल रखता है। और ये शेर कि वक्त का जो ख्याल रखते हैं, वक्त उनका ख्याल रखता है। और एक मतलब और एक शेर, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि दोस्त खो देगा आज़माने से,
दोस्त खो देगा आजमाने से, बस गरज रख तू दोस्ताने से। दोस्त खो देगा आजमाने से, बस गरज रख तू दोस्ताने से। हमारे धर्म सिंह जी ने ये एकता के ऊपर बहुत कुछ कहा, बड़ी खुशी हुई। शेर देखें कि दोस्तों में इजाफ़ा होता है, दोस्तों में इजाफ़ा होता है, दुश्मनों को गले लगाने से। शुक्रिया भाई। डॉक्टर फारूक साहब आ रहे हैं, आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाएं। ढूंढोगे अगर मुल्कों में इनको, मिलने को नहीं नायाब है। ये मिसरा पूरा सादिक आता है आपको। एक दफ़ा और तालियां बजाएं दीजिए बस। बिस्मिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज 2 प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं और दोनों से एक तालीम ये मिलती है कि अपने बुज़ुर्गों को याद रखना चाहिए। और आज हमारे बीच में सरदार साहब मौजूद हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो हो सके तो बुज़ुर्गों का एहतराम करो, जो हो सके तो बुज़ुर्गों का एहतराम करो, उन्हीं के हाथ में जन्नत की चाबियां होंगी। बहरहाल ये मशायरा शुरू हुआ गुरु ग्रंथ साहब से। बाबा फरीद का एक कलाम है उसके अंदर कि कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, खाइयो चुन चुन मांस, 2 अखियन मत खाइयो, जा में पिया मिलन किया। इकबाल का शेर है। मुब्तलाए दर्द कोई उज़ू हो, रोती है आंख। मुब्तलाए दर्द कोई अंग हो, रोती है आंख। किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है। ये आँखों की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। यहाँ निहंग हजरात हैं जो तलवार हाथ में लिए हुए हैं। ये भी हमारी सभ्यता है। लरजते हाथों से तलवार उठाने वाले, लरजते हाथों से तलवार उठाने वाले तेरे अजदाद थे तारीख बनाने वाले। तो तारीखें बनाई हैं, हिम्मत से लड़े हैं। जब हवाएं साजगार होंगी, आपने शमीम जयपुरी साहब का जिक्र किया, जब हवाएं साजगार होंगी तो मैं बनाऊंगा आशियाना। जब हवाएं साजगार होंगी तो मैं बनाऊंगा आशियाना। ये क्या कहा तूने पस्त फितरत, ये क्या तखय्युल है बुज़दिलाना। उधर हो यूरिश बिजलियों की, इधर हवादिस का ताज़ियाना। मज़ा तो जब है इन्हीं फ़ज़ाओं में हो मुरत्तब तेरा आशियाना। तो ये सिफ्त जो है पैदा होनी चाहिए। आपने आशार सुने, शमीम जयपुरी साहब का एक शेर है कि सिर्फ चेहरे की उदासी से भर आए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से भर आए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं। इन हजरात के आशार दिल को छू जाते हैं और इन महफिलों से जो उर्दू की छाप दिलों पर पड़ती है, एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है। एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जाके जहन के दरीचे से एक शेर निकलता है। तो ये शोरा हजरात बड़ी मेहनत करते हैं, तब ये मयस्सर होता है। बहरहाल
इसको हमें कायम रखना है कि किसी के फैज़ से हिंद में उतरी है, वरना किसी के फैज़ से हिंद में उतरी है, वरना ये उर्दू तो सितारों की ज़बान महसूस होती है। इस प्रोग्राम में हमद के बाद एक नातिया प्रोग्राम नात से शुरू हुई, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह बेदी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे, बहुत सी जगहों पर बड़े ओहदों पर रहे। वो उनका शेर है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का ही मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो दिल ऐसी चीज़ है जिससे जहाँ मिल जाए बस फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता। मेरे हमनाम फारूक साहब ने कहा दिल तो होगा आपके भी, और चांदी और सोने की बातें की। शायरी ऐसी चीज़ है कि हर मौजू को वो अपनी पकड़ में ले लेती। एक शेर है कि तस्वीरें भी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, तस्वीरें भी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। तो शक्ल ऐसी हो जाती है, शक्ल ऐसी हो जाती है जैसी हमारी, और फिर चांदी सोने का जिक्र होने लगता है। ये मज़ाहिया तंज़ो मज़ाह का कोई शायर नहीं था। एक शायर थे, उनका शेर है, अब आम आ रहा है, आम की लुत्फ़ सब लोग लेंगे। उस पर था उनका कि कुदरत को था मंजूर कि मखलूक मज़ा ले, वो चीज़ बना डाली है कि बुढ़ा भी चबा ले, और जन्नत में आदम सेब की जगह आम जो खाते तो खुदा की कसम वहाँ से निकाले नहीं जाते। एक लंगड़ा आम है, उसका आपने लुत्फ़ लिया होगा। उन्होंने शेर लिखा, हमें तो ये तजर्बा नहीं, अरेंज मैरिज वाले आदमी हैं हम, हमें नहीं तजर्बा, हमारे बच्चों की भी अरेंज ही हुई। तो उन्होंने लिखा कि इश्क का तजर्बा है हमें, दिल हसीनों से प्यार करता है। इश्क का तजर्बा है हमें, दिल हसीनों से प्यार करता है। आम तेरी ये खुश नसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। तो तंज़ो मज़ाह भी ज़रूरी है, लेकिन कोरोना का भी जिक्र आया इस प्रोग्राम में। आपने बतलाया कि कोरोना के बाद मुलाकात हुई। यहीं एक मशायरे में गुलजार जुस्सी साहब, पस्ता कद थे, छोटा कद था उनका, यहीं बैठे थे। तो जब उनका नंबर आया तो खड़े हो गए, उम्र रसीदा तो थे ही। उनसे किसी ने कहा कि गुलजार साहब बैठ के ही पढ़ लीजिए। कहने लगे, भाई हमारा क्या उठना क्या बैठना, खड़े हो गए तो बालिश और बैठ गए तो मुश्त। तो तंज़ो मज़ाह की भी उनके अंदर बहुत मोहब्बत थी लोगों से। तो कोरोना के दौर में एक शेर आया, उस वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग एक वर्ड आया। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग गलत टर्म थी, वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग थी।
तो किसी शायर ने कहा कि उस दौर में आशिकों को भी नहीं मिली कोई ढील, उस दौर में आशिकों को भी नहीं मिली कोई ढील, करोना अमिताभ को, रेखा का बंगला सील। तो ये ऐसी मामलात हैं कि शायर जो है किसी को नहीं छोड़ता। बहरहाल मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी देर तक इस प्रोग्राम को सुना, मोहब्बत के साथ सुना, और इससे, इन प्रोग्राम से मोहब्बत ही बांटी जाती है। अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको। अगर इजाज़त हो तो एक गुफ्तगू और आपसे कर लूँ इसी सिलसिले में कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में और कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो इस रॉ में नहीं बही हैं कि बुज़ुर्ग क्या हैं, बड़े क्या हैं, माँ बाप क्या हैं, आज जो लिव इन रिलेशनशिप है हमारे मुल्क में भी जायज़ करार दे दिया उसको। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब बाप का नाम लिखना छोड़ दिया। बच्चा एडमिशन के लिए जाता है, बाप का नाम नहीं लिखा जाता, वो कॉलम ही ख़त्म कर दिया। अगर वो कहे भी माँ के साहब बाप का नाम भी लिख लीजिए कि नहीं साहब, ये कॉलम नहीं, बात ख़त्म है, क्योंकि वहाँ पर माँ बाप का रिश्ता ही ख़त्म हो गया। तलाक़ होती है तो हैप्पी एंडिंग या हैप्पी डाइवोर्स का केक काटा जाता है, और वो भी ख़त्म हो गया। अब तो बस लिव इन रिलेशनशिप है। ये टर्म भी गलत है, ये लिव इन कॉम्पेनियनशिप है जानवरों की तरह। तो हम लोग खुश नसीब हैं कि यहाँ वालिदैन को, अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं, और आने वाले वक्तों में माँ का नाम भी हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है सैरोगेट मदर आ गई, टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया, और कुछ आ जाएगा तो माँ का जिक्र भी ख़त्म। बस ऐसे ही जैसे जानवरों के नाम रखे जाते हैं उसी तरह से नाम रखे जाएंगे, बच्चे पलेंगे, दुनिया चलेगी। वक्त, अभी सिंह साहब ने आखिरत का, मौत का जिक्र किया, तो मौत बरहक है, मौत तो ज़रूर आनी है। एक शेर है कि लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। ये जो कहते हैं कि बच्चा रोता है जब पैदा होता है, ये गलत है। बच्चा रोता नहीं, उसके आंसू नहीं जाते, और जब आंसू नहीं निकलते तो बच्चा इतना छोटा सा वो ड्रामा तो कर नहीं रहा, वो पुकार रहा है। और ये सोसाइटी कुछ भी हो जाए उसकी तरफ राग़िब ज़रूर होगी, उसकी तरफ तवज्जो ज़रूर देगी। इंसान के अंदर ही ये फितरत दी है। जानवर भी अपने बच्चों को पालता है, लेकिन फितरत से पालता है, अपनी सिफ्त, उसके अंदर भी कोई ना कोई सिफ्त होती है। इंसान दिमाग से काम करता है। तो ये शेर भी पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के लिए है, आई और चली गई। इंसान तो बड़ी दुआओं से आता है, और जो आपने फरमाया कि जब वो जाए तो दुनिया रोने लगे, लाई हयात, वो तो मैंने सुना दिया। बहरहाल हम लोग इस मुल्क में पैदा हुए हैं, ये सारी बातें करते हैं, मोहब्बत से एक दूसरे से मिलते हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको, अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको, होशियार चमन वालों दोज़ख न बना लेना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब।